जीवन को उद्धार करे। जय श्री राधे। समस्त भगवत प्रेमी बंधु यथाशीघ्र अपने अपने स्थान पर बैठे और बस अब कुछ ही समय पश्चात ये पावन रसमयी गंगा आप सभी बीच में जो पूज्य देवी की मुखार विंद से आप सभी श्रवण करेंगे और समस्त भक्त श्रद्धालु जो यत्र तत्र से इस सभा पंडाल में पधारे हुए हैं उनका सिर्फ महिला मंडल बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करती है। ये पूज्य देवी के देवी का संदेश के नाम से जो लोग लाइव जुड़े हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन एवं व्यास जी से बहुत बहुत शुभ आशीष। पुनः सभी भक्त श्रद्धालुओं को अवगत कराया जाता है कि आज चौथा दिवस है और ये चौथे दिवस की कथा कुछ ही समय पश्चात आरंभ होने वाली है। इसलिए सभी भगवत प्रेमी बंधु यथाशीघ्र अपने अपने गृह कार्यों विराम दें और पूज्य देवी जी के मुखार विंद से इस शिवमयी गंगा में गोता लगाकर अपने मानव जीवन को धन्य बनाएं, क्योंकि कहा गया है राम नाम कड़वा लागे मीठे लागे दाम, दुविधा में दोनों गए राम मिली माया मिली ना राम। तो ऐसा ना करें कि ये सुअवसर अभी आप सभी के बीच में है, इसे व्यर्थ ना गवाएं। और ये जो ज्ञानमयी गंगा सात दिवसीय आप के बीच में बह रही है, इस कार्यक्रम के आयोजकर्ता ये मुख्य यजमान अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज हैं और आप सभी ग्रामवासियों के जन सहयोग द्वारा इस कार्यक्रम को रखा गया है एवं किया गया है। इसलिए सभी ग्रामवासी, वैसे तो बीसापुर ग्राम में बहुत से ऐसे भक्तजन हैं जो सर्वत्र स्वयं अकेले ही करवाने की ऐसे बड़े कार्यक्रम क्षमता रखते हैं, मगर ये जो शिव ज्ञानमयी गंगा है इसमें कुछ ना कुछ सभी भक्तों का लगना चाहिए। जिसके पास जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को बनाए रखें और तन मन धन से इस पावन कार्य में सहयोग करके अपने मानव जीवन को धन्य बना दें। जय श्री राधे राधे श्याम। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और पूज्य देवी जी के चरणों में समर्पण करता हूँ। अब आगे की कथा आप सभी के बीच में पूज्य देवी जी के मुखार विंद से आप सभी इसमें गोता लगाएं और अपने मानव जीवन को धन्य बनाएं। बोलो शंकर भगवान की, हनुमान महाराज की, व्यास जी महाराज की। एक बार सभी मिलकर बोलो हर 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 हर। बोलो भूतधावन भोलेनाथ की, शंकर भगवान की, दुर्गा मैया की। आद्यंतमंगलम शैवं पुराणतिलकं हलुषपुराणं वेदान्तवेदान्तम्
परवस्तु गीतम् यो वै पठे च शृणुयात् परमादरेण शम्भुपुर्या सैलभे भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम पद वंदन की कृष्ण लाल की जय हो, वंशी वाली की भूत भावन भोलेनाथ की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए हम सभी मिलकर के कुछ क्षणों के लिए भगवान नाम का, प्रभु नाम का, हरि नाम का आश्रय लेते हैं। वो तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है। वो तेरा दर तो हकीकत में दुखियों का सहारा है।
बोलो भूत भावन भोलेनाथ की जय हो। शंकर भगवान की। दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोलिए हर 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 हर। बोलो हनुमान जी महाराज की। सुबह आप सभी श्रवण कर रहे थे कि यज्ञदत्त नामक उनके पुत्र गुणनिधि जब दुर्गुण निधि बन गया, कहा अपपुत्रत्वम्बरं कुपुत्रो कुलपाशना। अपने जीवित पुत्र को तिलांजलि दे दी। किसने? यज्ञदत्त दीक्षित ने। और कहा पुत्र से अच्छा तो पुत्र ही ना हो, यही ठीक है। पुत्र तो परम नाम पुत्रो कुलपाशना त्यजेदेकं करिष्यार्थे नीति शासनादुनी। ये कौन कहते हैं?
कुछ दिनों बाद जब 2 दिन बीते, यह गुणनिधि इधर उधर घूम रहा है, इधर उधर टहल रहा है। क्या करूं मैं, कहां जाऊं? मैंने गलत कार्य किए, गलत संगति की, तो उसका फल मुझे आज भोगना पड़ रहा है। कष्ट हो रहा था, क्या करूं? 2 दिन हो गए, मैंने कुछ नहीं खाया पिया, कुछ नहीं खाया। उस गुणनिधि का शरीर क्षीण हो चुका था, बिल्कुल दुबला पतला हो गया, क्षीण हो गया शरीर। अरे भूखा जो रहा 2-3 दिन, अब एक दिन उसने एक जंगल में वृक्ष के नीचे बैठ पड़ा था। शरीर बिल्कुल, ये समझो कि उसके अंतिम समय आने वाला था। शरीर बिल्कुल छिन्न हो चुका था। उसी समय उसे सुगंध आई, किसी पकवान की गंध आई। सोचा पकवान, ये पकवान कहाँ पक रहा है, सुगंध कहाँ से आ रही है? देखा चारों ओर, पास में ही एक शिव मंदिर था। आज शिवरात्रि थी। रात्रि का समय था, भगवान शिव का पूजन चल रहा था मंदिर में। लोगों ने पकवान बनाया और भोग के लिए थाली अंदर रख दी। बाहर बैठकर भजन कीर्तन करने लगे कि उसी समय गुणनिधि सोचने लगा, मौका अच्छा है, कोई देख भी नहीं रहा है, सब भजन कीर्तन में लगे हैं, मैं जाकर भोजन चुरा लेता हूं। गुणनिधि मंदिर के अंदर प्रवेश कर गया चुपचाप, लेकिन अब अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा था। थाली कहाँ है भोजन की, हाथ से ढूंढने लगा। जब उसे कहीं कुछ नहीं मिला, पास में एक दीपक था, एक दीप जो कि बुझने वाला था, बुझने वाला था, बंद होने वाला था। वह दीपक छोटा सा था, इसलिए उससे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो क्या किया, गुणनिधि ने अपनी धोती में से मोटा सा कपड़ा फाड़ करके उसे घी में डुबो करके उसे जलाने का प्रयास किया, दीप प्रज्वलित कर दिया वापस। अब उजाला होने लगा। थाली उठाई और भोजन पाते हुए मंदिर से निकल रहा था। एक व्यक्ति की नजर पड़ी गुणनिधि पर। बोले रे 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 रे, पकड़ो 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 पकड़ो। सब पहुंचे गुणनिधि के पास और इधर उधर धक्का मुक्की करने लगे। अब वैसे ही उस गुणनिधि की पहले से ही उसका शरीर बिल्कुल छिन्न हो चुका था और इधर उधर से मार पड़ी, इधर उधर से धक्का मुक्की। ये सब जब उसके साथ हुआ, अंतिम समय आ ही चुका था। गुणनिधि की वहीं मृत्यु हो गई। यम के दूत लेने आए, उस समय ही भगवान शिव के गण भी आ गए। तो यम के दूत बोले आप क्यों आए हो? शिवगण बोले आप क्यों आए हो? बोले हम इसे लेने आए हैं। आप यहाँ क्यों आए हो? शिवगण बोले इसे लेने आए हैं। तो बोले हम दोनों ही इसे लेने क्यों आए हैं? अरे इसने जीवन में बहुत पाप किए, जुआ खेला, मदिरा पान की, नट पाखंडियों का साथ किया, नाचने गाने वालों के संग रहा,
वैश्याओं के संग्रह जीवन में कभी पुण्य नहीं किया। अरे ब्राह्मण इतनी अच्छी कुल में जन्म मिला था, ब्राह्मण कुल में कम से कम कुछ अच्छा पूजा पाठ करता नहीं। इसने तो पाप कर्म किए, और जब वो पाप कर्म किए ना, बहुत हो गए, इसका पापों का घड़ा भर चुका है, इसलिए लेने आए हैं हम इसे। कहा अच्छा, पर हाँ हम मानते हैं, शिवगण बोले हम मानते हैं कि ये है इसने जीवन में पाप, किंतु हाँ इसने अपने अंतिम समय, जब ये इसकी मृत्यु होने वाली थी ना, उस समय ये क्या पा रहा था? भगवान भोले बाबा का प्रसाद पा रहा था। जीवन में और कोई पुण्य तो नहीं किया, लेकिन 3 ऐसे पुण्य कार्य हो गए जिससे इसे शिव धाम की प्राप्ति होगी। क्या, कौन से 3 पुण्य कार्य हो गए? जाने अनजाने में हुए ये 3 पुण्य कार्य। पहली बात तो ये कि मंदिर में गया तो जो दीपक बुझने वाला था, दीप प्रज्वलित की, सबसे बड़ा पुण्य इसने किया है, दीपदान किया, दीप प्रज्वलित किया। और दूसरा शिवरात्रि व्रत रहा। तीसरा प्रसाद पाते पाते इसकी मृत्यु हुई, इसलिए इससे 3 पुण्य कार्य हो गए, इसलिए हम इसे लेने आए हैं। तो बोले वो तो दीपदान इसने अपने स्वार्थ के लिए किया था। हाँ, दीपदान स्वार्थ के लिए, हाँ कैसे भी किया तो। और देखो, बुझे हुए जितना फल दीपदान करने से मिलता है ना, उसे उतना ही फल बुझे हुए दीपक को वापस जलाने से, बुझे हुए दीपक को वापस प्रज्वलित करने से उतना ही फल मिलता है जितना फल दीपदान करने से मिलता है। अपना दीपक जलाने से फल मिलता है, वही फल बुझे हुए दीप को भी जलाने से मिल जाता है। ऐसे शिव गणों ने यम के दूतों को कहा, और यम के दूतों को वहां से भगा दिया। उस गुण निधि, दुर्गुण निधि को लेकर के, जो गुण निधि दुर्गुण निधि बन चुका था, लेकिन उसने पाप किए, जीवन भर पर सिर्फ 3 पुण्य कर लिए, तो वही गुण निधि शिवलोक को गया। ये था दीपदान का महत्व। शिवपुराण में कहा गया, दीपदान शिवस्तुष्टो भवति श्रुतिरितम्। दीपदान शिवस्तुष्टो भवति श्रुतिरितम्। दीपदान का महत्व सुनो। दीपदान करने से, जो दीपदान करता है ना, जानते हैं भगवान शिव से बड़े ही प्रसन्न होते हैं, बड़े खुश होते हैं, और दीपदान करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। आप दीपदान करेंगे तो आपके बच्चों के अंदर संस्कार आएंगे। हमने आपको परसों भी दीप लाने के लिए कहा था। हाँ, कल हमारी 1-2 माताएं दीप लेकर के आई थी, लेकिन मेरी आप सभी से फिर से यही प्रार्थना है कि आप सभी अपने अपने घर से दीपक अवश्य लेकर आइएगा। दीप दान करने से बच्चों के अंदर क्या आते हैं? संस्कार आते हैं। दीप दान करने से बच्चे ज्ञानवान होते हैं, ज्ञान बढ़ता है। अब चाहे वो कैसा भी दीपदान हो। शिव महापुराण में अलग अलग प्रकार के दीपदान बताए गए हैं।
चाहे हम वृक्ष के नीचे दीपदान करें, नदी में दीपदान करें, या नदी के तट पर किनारे पर दीपदान करें, या किसी मंदिर में जाकर दीपदान करें, या कहीं तीर्थों में दीपदान करें, या कहीं कथा में जाकर के दीपदान करें, सभी दीपदानों का अलग अलग महत्व है। और जानते हैं, और तो और स्कंद पुराण में आकाश दीपदान का महत्व बताया है। किस दीपदान का? आकाश। अब आप कहेंगे आकाश दीपदान कैसे किया जाता है? आकाश दीपदान कैसे किया जाता है? तो आकाश, जब हम दीप जलाते हैं तो दीप आकाश को दिखा करके मंदिर के ऊपर छत पर रख दीजिए। आकाश को दिखाकर किसी मंदिर की ऊपर छत पर रख दीजिए, शिखर पर रख दीजिए, तो आकाश दीपदान हो जाता है। इसी प्रकार अलग अलग प्रकार के दीपदानों का महत्व बतलाया गया है। शिव महापुराण में, भागवत में भी बताया गया है। अरे एक गुण निधि ने, जिसने जीवन भर पाप किए, बस एक बार दीपदान कर दिया तो उसका इतना बड़ा महत्व कि उसके सारे पाप ही नष्ट हो गए, उसे शिवधाम की प्राप्ति हो गई। और फिर वही गुण निधि, वह कामना शून्य तो था नहीं, तो वही गुण निधि, उसका अगला जन्म हुआ। अगला जन्म किसके रूप में हुआ? ब्रह्मा जी के मानस पुत्र पुलस्त। फिर पुलस्त से विश्रवा, पुलस्त के पुत्र विश्रवा, और विश्रवा के पुत्र वैश्रवण हुए, और फिर उनके ही पुत्र कुबेर, उन्हीं के पुत्र वह गुणनिधि बन करके आया। और ऐसे और एक और कथा का वर्णन किया गया है शिव महापुराण में। सिर्फ यही नहीं, एक और कथा का वर्णन जो कि शिव महापुराण में किया गया। कहा कि एक चोर था, एक चोर था। कौन था? चोर। एक बार क्या हुआ, चोर एक मंदिर में पहुंच गया। कहां पहुंच गया? मंदिर में। बाहर जोर जोर से वर्षा हो रही थी, तो वो थोड़ी देर मंदिर में ही रुकने की सोचकर चारों तरफ मंदिर में देख रहा था। अब मंदिर था शिव जी का, किसी और देवता का मंदिर होता तो उसे चुराने के लिए कुछ मिल भी जाता। शिव जी का मंदिर, वहां क्या मिलेगा चुराने के लिए? सोच रहा था कि कब से घर से निकला हूं, कुछ नहीं मिला चुराने के लिए। आसपास देखता है, क्या करूं, क्या चुराऊं? अब यहाँ शिव जी का मंदिर है, इनके मंदिर में तो कुछ रहता ही नहीं है, ये ऐसे ही बैठे रहते हैं बिना वस्त्रों के। हा? अरे किसी और देवता का मंदिर होता तो कुछ मिल भी जाता। क्या देखूं, क्या चुराऊं, यहाँ तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। तभी ऊपर उसकी नजर पड़ी, काय पे पड़ी? घंटे पे। शिव जी के ऊपर इतना बड़ा घंटा टंगा हुआ था। सोचता है, हाँ ये है ना चुराने लायक, लेकिन इसको उतारूं कैसे नीचे? पहुंच तो पाऊंगा नहीं। अब शिव जी का मंदिर है, शिव जी के मंदिर में ऐसा कुछ है ही नहीं है कि जिसमें खड़े होके मैं घंटा उतार लूं। चारों तरफ देखने लगा, कुछ नहीं दिखा, उधर शिव जी की पिंडी दिख गई। सोचता है, वाह वाह भोले बाबा। चढ़ गया पिंडी के ऊपर और घंटा उतारने लगा कि भोले बाबा प्रकट हो गए। चला, मांगो क्या चाहिए? चोर बोला, है कौन कौन कौन? बोले हम शिव हैं, शिव शंकर। मांगो क्या चाहिए, तुम्हें कुछ देने आए। बोले हैं, देने आए हो?
पर हमने तो आपको बुलाया ही नहीं था, फिर कैसे आ गए? बोले अरे कोई हमें बेलपत्र चढ़ाता है, कोई हमें दूध चढ़ाता है, कोई जल चढ़ाता है, कोई फूल चढ़ाता है, कोई कुछ चढ़ाता है, कोई कुछ चढ़ाता है। अरे तुम तो पूरे ही हमारे ऊपर चढ़ गए, तुमने तो अपने आप को ही हमारे ऊपर समर्पित कर दिया। मांगो क्या चाहिए? बोले महाराज हम समर्पित नहीं हुए, हम तो ये घंटा उतारने आए थे। अच्छा चलो अब हम प्रकट ही हो गए हैं तो मांग ही लो अब कुछ। अब खाली तो ऐसे जाएंगे नहीं तुम्हें बिना कुछ दिए, मांग लो कुछ। तो चोर हाथ जोड़कर शिवलिंग से उतर कर कहता है भोले बाबा मेरी इच्छा नहीं है ये चोरी चकारी करने की, पर कोई काम भी तो नहीं है मेरे पास, ऐसा कोई काम जिससे धन कमा के मैं अपने परिवार को चला सकूं। मैं कुछ नहीं कर सकता, क्या करूं? मेरे पास कोई नौकरी नहीं है। भगवान मैं अपने घर को नहीं चला सकता कुछ करके, इसलिए चोरी करता हूँ, इसलिए चोरी करता हूँ भगवान। अब मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मुझे चोरी करने की आवश्यकता न पड़े। अब मैं चोरी नहीं करना चाहता, मैंने आपके दर्शन कर लिए, अब मैं चोरी नहीं करूंगा। अभी तक मैंने बहुत पाप किया, अब मैं भजन करूंगा और आपके धाम को आऊंगा। भगवान ने कहा मेरे धाम को आओगे बेटा? हाँ। तो बेटा तुमने इतने पाप किए हैं, हमारे धाम तो आ नहीं सकते, इतने पाप कर लिए, कितनी चोरियां की, कितना बड़े पाप किए, नहीं तुम्हें उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा नरक जाकर। कहा ठीक है प्रभु भोगूंगा। भगवान ने कहा उसके बाद फिर पहले तुम गंडकी नदी के किनारे जाओ, वहां जाकर भजन करो, उसके बाद मैं तुम्हें दर्शन दूंगा, फिर तुम आगे चल के मेरी ही मित्र के रूप में आओगे। ऐसा कहकर भगवान शिव चले गए। वही चोर वहीं से उसने सोच लिया कि बस अब घर परिवार कुछ नहीं, अब जाऊंगा बस भगवान का भजन करने, अब ये घर परिवार के चक्कर में नहीं पड़ना है मुझे, अब तो बस भगवान का भजन करूंगा। बहुत पाप कर लिए मैंने घर परिवार के लिए, बहुत पाप कर लिए, कितनी चोरियां की, अब त्याग दिया मैंने घर, सब कुछ छोड़ दिया, कुछ नहीं, अब भगवान का भजन करेंगे। ऐसा सोचकर वह व्यक्ति गंडकी नदी के किनारे जाकर वही चोर बड़ा कठोर तप में लग जाता है। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोलो हर हर, अरे जरा जोर से बोलो हर 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 हर, बोलो भूत भावन भोलेनाथ की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। बाबा महाकाल तेरा सारा जग दीवाना है, ओ बाबा महाकाल तेरा सारा जग दीवाना है, 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 बाबा महाकाल तेरा सारा जग दीवाना है। मैं भी दर पे, मैं भी दर पे, जय हो, मैं भी दर पे आया हूँ, छोड़ कर जमाना है,
जमाना है, आजा मना मेरी दर पे आया हो, छोड़ कर जमाना है, आजा मना मेरी दर पे आया हो, छोड़ कर जमाना है। तालियों की सेवा करते हुए कर्ज मुझको दे देना, आस ये लगी दिल में, घर से मुझको दे देना, आस ये लगी दिल में, कर्ज मुझको दे देना, बाबा आस ये लगी दिल में, घर से मुझको दे देना, आस ये लगी दिल में, ओ दर्द मुझको दे देना, आस ये लगी दिल में, घर से मुझे दे देना, आस ये लगी दिल में। दर्द मैंने मांगा है, मांगना खजाना है, कर्ज मैंने मांगा है, मांगना खजाना है, आपका जाना कर्ज मैंने मांगा है, मांगना खजाना है, आपका जाना है, कर्ज मैंने मांगा है, मांगना खजाना है। वो बाबा महाकाल तेरा, सारा जग दीवाना है, बाबा महाकाल तेरा सारा जग दीवाना है, ओ बाबा महाकाल तेरा सारा जग दीवाना है, हे बाबा महाकाल तेरा सारा जग दीवाना है। ऐसे नहीं ताली की शोभा करते हुए हरि बोल। महाकाल के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। तालियों की सेवा करते हुए, और जिसने बजाई ताली उसकी जेब ना रहेगी खाली। जय हो। ये बजाओ ताली। तालियों की सेवा करते हुए मैं भी दर पे, मैं भी दर पे, हम सब दर पे, जय हो। हम सब दर पे, मैं भी दर पे आया हूँ, छोड़ कर जमाना है, आजा मना मैं भी दर पे आया हो, छोड़ कर जमाना है, आजा मना है, मैं दर पे आया हो, छोड़ कर जमाना है। जय हो। हरि तालियों की सेवा करते हुए हरि बोल। बाबा तीनों लोगों में तेरा लोक भारी है, बाबा तीनों लोगों में भारी है, बाबा तीनों लोगों में तेरा लोक भारी है, बाबा तीनों
चौखट पे भक्त हो गया पागल। आज तेरी चौखट पे भक्त हो गया पागल। महाकाल जय हो महाकाल महाकाल मंदिर में अब मेरा ठिकाना है, ठिकाना है। महाकाल मंदिर में अब तेरा ठिकाना है। ठिकाना है। महाकाल मंदिर में अब तेरा ठिकाना है। महाकाल तेरा सारा जग दीवाना है, दीवाना है। महाकाल तेरा सारा जग दीवाना है। बाबा महाकाल तेरा सारा जग दीवाना है। बाबा महाकाल तेरा सारा जग दीवाना है। ओ बाबा महाकाल तेरा सारा जग दीवाना है। बाबा महाकाल तेरा सारा जग दीवाना है। मेरे घर पे हम सब घर पे हम सब घर पे आया हूँ, छोड़ कर जमाना आजा माना है। तेरे दर पे आया हूँ, छोड़ कर जमाना आजा माना है। तेरे दर पे आया हूँ, छोड़ कर जमाना आजा माना है। घर पे आया हूँ, छोड़ कर जमाना है। 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 छोड़ कर जमाना बोल भूत भावन भोलेनाथ की, जय हो। शंकर भगवान की, जय हो। हनुमान जी महाराज की। जय हो। आगे वही जो चोर था वही अगले जन्म में वही चोर अगले जन्म में पुलस्त के पुत्र विश्वा का पुत्र वैश्रवण बना। और फिर उसने काशी में जाकर के उसी वैश्रवण ने काशी में जाकर 10,000 वर्षों तक तप किया। तब भगवान शिव प्रकट हुए उसके सामने। भगवान शिव प्रकट हो गए, अकेले नहीं पार्वती के संग। उस कुबेर की नजर पार्वती जी पर पड़ी। सोचने लगा कि इन्होंने कितना तप किया होगा, इन्होंने कितना तप किया होगा जो इन्हें भगवान शिव की पत्नी बनने का अवसर मिला। और पार्वती जी को घूर घूर कर देख रहा था। और जब पार्वती जी को देख रहा था वह कुबेर, तो उसकी एक आंख फूट गई। एक आंख फूट गई पार्वती जी के क्रोध से। पार्वती जी क्रोध से उसकी तरफ देख रही थी तो उसकी एक आंख फूट गई। लेकिन अभी भी नहीं माना, अभी भी पार्वती जी की तरफ देखे जा रहा था। तो दूसरी आंख भी लाल हो गई और बिल्कुल खत्म ही होने वाली थी। भगवान शिव बोले, रुको देवी, शांत हो जाओ, भक्त है वो मेरा, ऐसा मत करो, छोड़ दो उसे, तुम मां हो।
माँ तो अपने बच्चों पे कभी क्रोध नहीं करती, कभी क्रोधित नहीं होती इतना, इसलिए क्रोध मत करो। भोले बाबा ने समझाया। पार्वती जी शांत हो गई। तब भोले बाबा ने कहा, देखो कुबेर, तुमने तप तो किया, लेकिन सिर्फ मेरा, पार्वती के संग सिर्फ मेरा किया, सिर्फ मेरा था, पार्वती जी का नहीं। हाँ, और देखिए, कृष्ण के संग राधा, राम के संग सीता, विष्णु के संग लक्ष्मी, शिव के संग पार्वती, इनका पूजन करना आवश्यक होता है। सिर्फ कृष्ण का नहीं, कृष्ण के संग राधा होनी चाहिए, सिर्फ राम का नहीं, राम के संग सीता होनी चाहिए, सिर्फ विष्णु ने उनके साथ लक्ष्मी होनी चाहिए, सिर्फ शिव नहीं उनके साथ पार्वती होनी चाहिए। श्याम वर्ण है कन्हैया और गौर वर्ण है राधा जी। श्याम वर्ण है राम जी, गौर वर्ण है सीता जी। तो श्याम और गौर दोनों का पूजन आवश्यक है, दोनों का पूजन आवश्यक है, बताया गया है। जब भी तप करते हैं तो सिर्फ शिव का नहीं, शिव के साथ पार्वती का भी अर्चन वंदन पूजन होना चाहिए। भजन में पार्वती भी सम्मिलित होनी चाहिए, तभी पूरा फल प्राप्त होता है। भोले बाबा ने कहा, कुबेर, तुमने तो सिर्फ मेरा तप किया था, पार्वती का नहीं, इसलिए आज ये तुम्हारी ऐसी दशा हुई। उसके बाद भोले बाबा ने कहा, हे कुबेर, मैंने तुम्हें तुम्हारे पिछले जन्म में आशीर्वाद दिया था कि अगले जन्म में तुम आकर के मेरे मित्र बनोगे, कुबेर बनोगे। तो भगवान ने उसी को अपने धन का मालिक बनाया, कुबेर बनाया। भगवान शिव ने, कहते हैं ना, भगवान शिव ने चोर को कुबेर बना दिया। क्यों? दीप दान के महत्व से। और वो जो गुणनिधि था, वही अगले जन्म में एक राजा, कलिंग देश के राजा, कलिंग विषये राज्यम प्राप्तो धर्मरतिः सदः। कलिंग उड़ीसा के राजा के पुत्र के रूप में उसका जन्म हुआ, उसी गुणनिधि। और फिर वह गुणनिधि जब राजा बना, राजा के पद पर बैठा, तो उसने क्या किया? पूरी प्रजा को आदेश दिया। क्या आदेश दिया? जाओ, जाकर सब दीपदान करना आरंभ करो। तुम सब प्रजावासियों नित्य दीपदान करोगे। क्या करोगे? क्या करोगे? दीपदान करोगे। जो नहीं करेगा उसे मेरे हाथों दंड मिलेगा। तो कुछ लोग भाव से दीपदान करते और कुछ लोग डर के कारण राजा जी से दंड मिलेगा। कुछ लोग भाव से दीपदान और कुछ लोग डर के कारण दीपदान करने लगे। लेकिन पूरी प्रजा ने, पूरे राज्यवासियों ने दीपदान करना आरंभ किया। और वह कलिंग देश का राजा प्रजा समेत भगवान शिव के धाम को गया। ऐसे दीपदान की महिमा। और फिर वही जाकर के भगवान शिव के पूरे धन का मालिक बना।
कुबेर बना, वही कुबेर बन गया। तो ये है दीपदान की महिमा, जो कि शिव महापुराण में वर्णित की गई है। शिव महापुराण में जिस दीपदान की महिमा बताई, दीपदान का बड़ा महत्व है, दान का बड़ा महत्व है। अच्छा, अब जरा बताओ, कल से अपने अपने घर से दीपक लेके कौन कौन आएगा? जरा हाथ उठाओ। आओगे? बस देखो, दीप लाना बहुत आवश्यक है। दीप दान करो, नित्य कथा में लेकर आओ जब तक कथा चल रही है। नहीं है तो मंदिर में नित्य दीपदान करके जाओ। भगवान शिव के जो जलहरी होती है ना, जलहरी के आसपास दीपदान करो। जलहरी के आसपास भगवान शिव को दीप माला पहना, उसका भी बड़ा प्रभाव बताया गया है भगवान शिव को दीप माला पहनाने का। तो इस प्रकार दीपदान का बहुत बड़ा महत्व, जो कि शिव महापुराण में वर्णन किया गया। और सिर्फ शिव महापुराण में नहीं, वेदों में, शास्त्रों में, सभी पुराणों में दीपदान का बहुत बड़ा महत्व बताया गया। और तो और स्कंद पुराण में भी दीपदान का महत्व बताया गया है। स्कंद पुराण, सभी पुराणों में दीपदान का महत्व है, दान का भी बड़ा महत्व है। एक बार दोनों हाथ पर उठाकर बोल दो जरा जोर से, हर हर। अरे जरा जोर से बोलो, हर हर। बोलो भूत भावन भोलेनाथ की, शंकर भगवान की। दान का महत्व बताया गया, और दान किस प्रकार करना चाहिए वो भी बताया गया। दान किस प्रकार करना चाहिए, देखिए ध्यान से सुनिएगा ये बात। दान हमें किस प्रकार करना है? आप कहीं भी दान करते हैं तो यदि आप पितरों के लिए दान कर रहे हैं, पितरों के नाम से, किसके नाम से दान कर रहे हैं? अच्छा, जब दान करते हैं ना तो हमारे हाथ में कुछ जल, तिल, अक्षत होते हैं। अब यदि हम पितरों के लिए दान करते हैं तो हमारे हाथ में कुछ जल, तिल होना चाहिए। अगर हम पितरों के नाम से दान कर रहे हैं, पितरों के लिए दान कर रहे हैं, तो दान के साथ साथ हाथ में कुछ जल, तिल भी होने चाहिए। और यदि आप देवताओं के लिए दान कर रहे हैं, किसके लिए? देवताओं के नाम से दान कर रहे हैं, तो हाथ में कुछ जल और अक्षत, अक्षत माने चावल होना चाहिए। देवताओं के लिए कुछ जल अक्षत, पितरों के लिए कुछ जल, तिल। अब आप कहेंगे ये होना आवश्यक क्यों है? तो देखिए, यदि हम दान करते हैं और दान के संग हमारे हाथ में कुछ जल, तिल या कुछ जल अक्षत नहीं होता है, तो आप जिसके लिए भी दान कर रहे हैं, पितरों के लिए या फिर देवताओं के लिए, तो वह किया हुआ दान ना तो पितरों तक पहुंचता है और ना ही देवताओं तक पहुंचता है। फिर क्या होता है? बीच में ही उस दान को राक्षस दैत्य बलपूर्वक ले जाते हैं, वह फल दैत्यों को लग जाता है, राक्षसों को लग जाता है। एक बार क्या हुआ, देवता और पितर, कौन? देवता और पितर लोग कहाँ पहुंचे? ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। कहते हैं ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी बोले हाँ बताओ। ब्रह्मा जी देखो ना,
धरती से लोग दान करते हैं, चाहे वो पितरों के लिए हो, चाहे वो हम देवताओं के लिए। पर जब भी वो दान करते हैं तो दान हम तक नहीं पहुंचता, फल हम तक नहीं पहुंचता। हमारा जो बल है वो छीन होता जा रहा है, क्योंकि वो हम तक नहीं पहुंचता। वह दान बीच में दैत्य बलपूर्वक ले जाते हैं। क्या करें? ब्रह्मा जी बोले चिंता मत करो। क्यों? मैं आज से एक नियम बनाता हूँ। क्या नियम बनाता हूँ? जब भी कोई भी दान करेगा, यदि वो अपने पितरों के नाम से दान कर रहा है तो उसके हाथ में कुछ जल और तिल होना आवश्यक है। और यदि ये लेकर दान नहीं करेगा तो उसका फल ना तो दानदाता दान देने वाले को मिलता है और ना ही उसका फल उनके पितरों तक पहुंचता है। बीच में दैत्य ले जाते हैं, उससे दैत्यों का बल बढ़ जाता है। तो पितरों के लिए दान कर रहे हो कुछ जल तिल, और यदि देवताओं के लिए दान कर रहे हो तो कुछ जल अक्षत होना बहुत आवश्यक है। ब्रह्मा जी ने ये नियम बनाए और तब से सभी युगों में, सतयुग, त्रेता, द्वापर और अब चल रहा है कलयुग, इन सभी युगों में ये नियम चला आ रहा है। इन सभी युगों में मनुष्य, जीव इन वस्तुओं को लेकर कुछ जल तिल या कुछ जल अक्षत को लेकर ही दीपदान करते हैं, तभी उसका फल हमें मिलता है। दाता को मिलता है या देवताओं को मिलता है। देवताओं तक उसका फल जाता है, देवताओं की बल बढ़ते हैं तो उसका फल हमें मिलता है। और अगर वो राक्षस ले जाएंगे तो ना तो देवताओं का बल बढ़ेगा और ना ही हमें उसका फल प्राप्त होगा। दान का महत्व शिव पुराण में बताया गया, दान का महत्व बताया गया, जो भी हमने आपको बताया। ऐसे चोर को भगवान शिव ने कुबेर के पद पर बैठाया, अपने धन का मालिक बना दिया, बस दीपदान के प्रभाव से। ऐसी कथाएं ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे हैं और वही कथाएं श्री सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषिगणों को बता रहे हैं। फिर आगे ही ऐसे ही प्रश्न करते हैं नारद जी कि महाराज अब एक बात और बताइए, आपने हमें दीपदान की कथा सुना दी, पूजा में क्या क्या करना चाहिए वो भी बता दिया, पूजा का पूरा महत्व बता दिया, सब कुछ बता दिया। अब हमने कभी सुना है महाराज कि भगवान शिव का विवाह किससे हुआ? सती जी से। तो पहले सती जी से विवाह हुआ, फिर वे ही सती जी पार्वती जी बन के आई। ये कुछ समझ में नहीं आया। प्रथमम दक्ष पुत्री सा पश्चात पार्वतात्मजः कथमेव शरीरेण यो रक्तात्मजा मता। पहले प्रथमम दक्ष पुत्री सहा, हमने सुना कि पहले सती दक्ष पुत्री शिव जी की पत्नी बनी। पहले शक्ति माता दुर्गा ही दक्ष की पुत्री बन के आई, भगवान से विवाह हुआ, उनकी पत्नी बनी। उसके बाद फिर वही शक्ति, वही दुर्गा पार्वती बन के आई। तो अब समझ में नहीं आ रहा है कि कारण क्या है, बात क्या है। सती वे ही, पार्वती वे ही, हमें कुछ समझ में नहीं आया। महाराज विस्तार से बताइए।
भगवान शिव का विवाह कैसे हुआ, पहले कैसे हुआ पार्वती जी से, सती जी से कैसे क्या हुआ, ये सब हमें सुनाइए आप। कहा नारद, आप ये कथा सुनना चाहते हैं कि कैसे भगवान शिव का पार्वती और सती से विवाह हुआ। हाँ, और फिर इतना ही नहीं, विवाह के बाद पुत्र उत्पन्न कैसे हुआ ये भी बताइए। तो कहा, ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, आगे सूत जी कहते हैं सौनकादिक ऋषियों, आगे ब्रह्मा जी ने कहा कि एक बार जब मैं सृष्टि की रचना कर रहा था, क्या कर रहा था, सृष्टि की रचना कर रहा था, उस समय मेरे मन में शिव जी के प्रति एक गांठ उत्पन्न हुई। क्या उत्पन्न हुई, गांठ, यानी क्रोध था मेरे मन में शिव जी के प्रति। कहा, आपके मन में शिव जी के प्रति गांठ उत्पन्न हुई, समझ में नहीं आया। गांठ उत्पन्न हुई, हाँ, द्वेष शिव जी के प्रति मेरे मन में क्रोध द्वेष हुआ। क्या हुआ, बात क्या थी, विस्तार से बताइए। बोले, जब मैं सृष्टि की रचना कर रहा था, क्या कर रहा था, सृष्टि की रचना करते समय मुझसे कई जो मानुष पुत्र उत्पन्न हुए, सप्त ऋषिगण उत्पन्न हुए, दक्ष उत्पन्न हुए, आदि आदि मैंने पुत्र उत्पन्न किए। और मेरे शरीर से एक संध्या उत्पन्न, कौन उत्पन्न हुई, संध्या, संध्या नामक एक कन्या। और जब संध्या उत्पन्न हुई तो संध्या के साथ ही एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ। वो पुत्र कौन था, वो पुत्र था कामदेव। कौन था, कामदेव। कामदेव को देखकर सब उसे देखते ही रह गए। कामदेव का इतना सुंदर स्वरूप, और लोगों ने उसे अलग अलग नाम दिए। किसी ने उसे मनमथ कहा, किसी ने कुछ, किसी ने कामदेव, सब ने अलग अलग नाम दिए इस कामदेव को। सभी ने कामदेव को देखकर सुंदर सुंदर आशीर्वाद दिए। कामदेव ने मुझे प्रणाम किया तो मैंने भी कहा, हे कामदेव, ये सब मेरे मानस पुत्र जो कि सृष्टि की रचना करेंगे, उन्हीं में से तुम भी मेरे ही शरीर से उत्पन्न हुए हो। कामदेव, मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देता हूँ। क्या, मैं तुम्हें 5 बाण देता हूँ। कितने बाण, कितने, 5 बाण। और बाण देने के साथ साथ कहा, एक बात ध्यान से सुनो। क्या, जो मैं तुम्हें 5 बाण दे रहा हूं ना कामदेव, ये साधारण बाण नहीं है। फिर अहम वासुदेव, ये जो मैं तुम्हें 5 बाण दे रहा हूं, अहम वासुदेव थारुणवा पुरुषोत्तम, ये बाण तुम जहां भी जिसके ऊपर भी चलाओगे छोड़ोगे। अब चाहे वो कोई भी हो, अहम्बा मैं, अहम माने मैं, वासुदेवो वा भगवान विष्णु वासुदेव, थारुणवा पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम भगवान शिव। अब हम तीनों तो है ही है संग संग। जब हम तीनों पर तुम्हारे बाणों का प्रभाव पड़ेगा तो पूरी पृथ्वी, तो पूरी चराचर जगत तो क्या ही है। हम वासुदेव वास्थारुणवा पुरुषोत्तमा, हम तीनों देव त्रिदेव भी
तुम्हारे ये जो बाण है इनके प्रभाव से बच न सकेंगे। तुम जिस पर चलाओगे उस पर तुम्हारा प्रभाव हो जाएगा। अब ये बाण कौन से हैं? उनके नाम हर्षणम रोचनाख्यम च मोहनम शोषणम तथा मारणम चेति प्रोक्तानि मुनिर्मेहि कराण्यपि। बाणों के नाम सुनो। हर्षणम रोचनाख्यम च हर्षण रोचन मोहन शोषण मारणम चेति प्रोक्तानि मुनिर्मेहि कराण्यपि। अब इन पांचों बाणों का प्रभाव कैसे होगा ये भी सुनो। सबसे पहला क्या है? हर्षणम। मान लीजिए आप बैठे हैं, तब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तब ना मानो तो कथा मान लो, कथा सुन रहे हैं, ठीक है? आपका ध्यान एकदम कथा में है, बिल्कुल कथा में लगा हुआ है, आपका मन इधर उधर नहीं जा रहा है, आप तप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, आपका मन इधर उधर नहीं है, बिल्कुल आपको भगवत प्राप्ति होने वाली है, आपने बहुत तप कर लिया। उस समय आपके उस तप में विघ्न डालने, आपके उस भजन में विघ्न डालने कोई ना कोई तो अवश्य है। आप जब तप करेंगे ना तो कोई ना कोई आएगा। तो सबसे पहले कामदेव आएगा। जो कामदेव आएगा ना, याद रखिए कामदेव का प्रभाव कैसे होता है। आप भजन कर रहे हैं या कथा सुन रहे हैं तो कामदेव का प्रभाव कैसे होगा? वो आएगा तो अपना सबसे पहला बाण चलाएगा। पहला बाण कौन सा है? पहला बाण कौन सा है? हर्षण। तो जब वो पहला बाण चलाएगा ना तो आप इधर उधर देखेंगे और इधर उधर आप देखिए, आपकी नजर किसी ऐसी चीज पर पड़ी जो बड़ी सुंदर है, आकर्षित है, उसे देखकर आपको बड़ा हर्ष होने लग जाएगा। क्या होने लग जाएगा? क्या होने लग जाएगा? हर्ष, प्रसन्नता। आप देखेंगे किसी भी ऐसी चीज को तो एक हर्ष उत्पन्न होगा, वो आपको आकर्षित करेगा। तो समझ लीजिए आपको किसी भी चीज को देखकर हर्ष हुआ तो समझिए कामदेव ने आप पर पहला बाण चला दिया। कामदेव ने कौन सा बाण चलाया? कौन सा बाण चलाया? हर्षण, पहला बाण। हर्षण के बाद है रोचन। फिर जब आपको हर्ष होगा फिर उसको पाने की इच्छा होगी, रोचन, आप उसको देखते ही रहेंगे, देखते ही रहेंगे। एक अलग एहसास होगा, उसे देखते ही रहेंगे, आपको वो चीज बड़ी प्रिय लग जाएगी। तो समझ लीजिए कि वो जो कामदेव है ना, कामदेव ने अपना दूसरा बाण कौन सा? रोचन भी चला दिया। हर्षण, रोचन, फिर है मोहन। आप उस चीज को देखकर बड़े मोहित हो जाएंगे। मोहित यानी उसे पाने की इतनी इच्छा करने लग जाएगी, इतनी इच्छा करने लग जाएगी, मोहित। तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर कामदेव ने बाण भी चला दिया। आप उस चीज को देखकर मोहित हो गए। फिर शोषण। अब जब वो चीज आपको नहीं मिलेगी, अब कोई चीज आपको प्रिय हो, आपको लगता हो कि चाहिए, वो आपको नहीं मिलेगी, आप उसे देखकर बड़े मोहित हो गए, किंतु फिर वो आपको नहीं प्राप्त हुई, वो आपको नहीं मिली, तो क्या होगा? शोषण। मुंह सूखने लग जाएगा,
कष्ट होने लग जाएगा तो समझ लेना कामदेव ने आप पर अपना चौथा बाण चढ़ा दिया। चौथा बाण कौन सा है? शोषण। और फिर अंतिम बाण है मारण। मारणम चेति प्रोक्तानि मुनिर्मेहि कराण्यपि। और फिर जब इतना कुछ हो जाएगा फिर क्या होगा? कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है। फिर क्या होगा? अपना पांचवा बाण चलाएगा कामदेव और मारणम चेति प्रोक्तानि। कामदेव जब अपना पांचवा बाण चढ़ाएगा तो मारण, बस खत्म सब कुछ। अंतिम बाण है मारण। किसी किसी के साथ ऐसा होता है, किसी किसी पे ही चौथा बाण वो पांचवा बाण चलाता है कामदेव, किसी किसी पे एक ही दो चलाता है, जैसी कामदेव की इच्छा हो। तो ये 5 बाण है। मारणम चेति प्रोक्तानि मुनिर्मेहि कराण्यपि। हर्षणम रोचनाख्यम च मोहनम शोषणम तथा मारणम चेति प्रोक्तानि मुनिर्मेहि कराण्यपि। ऐसे 5 बाण दिए मैंने। अब कामदेव को 5 बाण दे दिए। कामदेव के सबने अलग अलग नाम रखे। मनमथ भी किसी ने उसे कह दिया, क्योंकि कामदेव जब प्रकट हुआ तो मनमंथन हो गया, तो मनमथ नाम रख दिया। अब कामदेव वहीं खड़ा था। कामदेव वहीं खड़ा था कि जो मुझसे पुत्री उत्पन्न हुई। कौन सी? कामदेव के पहले कौन सी पुत्री उत्पन्न हुई थी? संध्या। मेरी नजर संध्या पर गई और मैं मोहित हो गया। अब कामदेव ने अपना बाण पिता के ऊपर ही चढ़ा दिया। मैंने अपनी संध्या, अपनी पुत्री को ही संध्या को देखा, मैं मोहित हुआ। उस समय भोले बाबा ने आकर मुझे बड़े कटु वचन बोले, समझाया। उन्होंने तो समझाया था पर मुझे कटु वचन लगे। उन्होंने कहा, देखो ब्रह्मा जी, यथा माता च भगनी भ्रात पत्नी तथा सुता एतः कुदृष्ट्वा द्रष्टव्या ना कदापि विवशितः। देखो ब्रह्मा जी, समझाया, ये बात ठीक नहीं है। आप अपनी पुत्री को देखकर मोहित हुए हैं। संसार में जो आप सृष्टि की रचना कर रहे हैं, आपसे ही इतनी सारी गलतियां हो गई, फिर लोग क्या सोचेंगे? सृष्टि में होने वाले लोग, जीव क्या सोचेंगे? बहुत समझाया, प्यार से समझाया बहुत, लेकिन मुझे तो बहुत बुरा लगा। मुझे तो बड़ा कष्ट हुआ कि इन्होंने, बड़ा कष्ट हुआ। भोले बाबा ने मुझे मेरे ही मानस पुत्रों के सामने कटु वचन बोले, बहुत बड़ा बुरा कहा। इसलिए मुझे तो बड़ा कष्ट हुआ, मुझे तो बड़ा बुरा लगा और मेरे मन में गांठ उत्पन्न हो गई भोले बाबा के प्रति। भोले बाबा तो वहां से चले गए। उसी समय मेरे पुत्र दक्ष के शरीर से कुछ पसीने की बूंदें गिरी और मेरे शरीर से कुछ पसीने की बूंदें गिरी। तो मेरे शरीर से जब पसीने की बूंदें गिरी तो उससे पितृगण उत्पन्न हुए। पितृगण, 2 पितृगण उत्पन्न हुए। कौन से? एक अग्निश्वेत और दूसरे
पारिशात नामक पितृगण उत्पन्न हुए और मेरे पुत्र दक्ष के शरीर से जो पसीने की बूंद गिरी उससे एक कन्या उत्पन्न हुई, सुंदर सी कन्या। और जो वो कन्या उत्पन्न हुई मेरी आज्ञा से उस कन्या का विवाह दक्ष प्रजापति ने कामदेव से करा दिया। उस कन्या का विवाह किससे कराया? कामदेव से कराया। ऐसे कामदेव का विवाह हो गया। कामदेव तो प्रसन्नता से रहने लग गया। अब मेरे मन में तो वह गांठ, मेरे मन में वो तो गांठ थी, क्रोध था कि मैंने मेरे मानस पुत्र उस सभा में उत्पन्न थे, बैठे हुए थे। अरे इस सभा में सभी इतने बड़े बड़े लोग थे और उस सभा में शिव ने मुझसे गलत कहा, बहुत बुरा लगा। ब्रह्मा जी दुखी थे लेकिन सोचने लगे कि ये क्या, ऐसा हो कैसे सकता है। ब्रह्मा जी ने बड़ा विचार किया, बड़ा विचार किया, क्या ये सही है, कैसे हुआ। बहुत बुरा लगा ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हैं उस समय तो मुझे बड़ा कष्ट हुआ, पर मैंने जब सोचा बाद में मुझे पता चला कि ये खेल तो मेरे पुत्र कामदेव ने खेला था। ये सारी करनी किसकी थी? कामदेव की थी। अब मुझे तो बड़ा क्रोध आया। कामदेव, अरे वो ऐसा कैसे कर सकता है, मेरा पुत्र। मैं कामदेव के पास गया तो जानते कामदेव क्या बोला? नारद जी बोले बताइए क्या बोला? बोले कामदेव बोला पिताजी माफ कर दो मेरी गलती के लिए, क्षमा कर दो मेरी गलती के लिए, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, पर पिताजी अब मुझे वहां कोई दिखा नहीं, तो मैंने सोचा आपने बाण दिए हैं तो इनका प्रयोग करके देख लेता हूं ठीक ठाक है कि नहीं है। बोले अच्छा, ब्रह्मा जी बोले अच्छा, हमने ही बाण दिया और तुमने हम पे ही प्रयोग किया। अरे एक पिता ने अपने पुत्र को एक बंदूक दी, बंदूक चलाना सिखाया और बेटा ने सबसे पहले ट्राई की तो किसके ऊपर? अपने पिता के ऊपर। तो मैंने तुम्हें बाण दिए, इतना सब आशीर्वाद दिया और तुमने प्रयोग सबसे पहले मुझ पर ही किया, तुम्हें वहां और कोई नहीं दिखाई दिया। बोले नहीं पिताजी, तो मैंने सोचा आपने दिया है तो आपको ही आप पे प्रयोग करके देख लेता हूँ, तो मैंने कर लिया, अब इसमें मेरी क्या गलती है। ब्रह्मा जी बोले जा बेटा, तूने सभा में मेरी इतनी बेइज्जती करवाई ना, जा मैं तुझे श्राप देता हूँ कि मैं तो तुझे नहीं मारूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा तेरा। क्यों? क्योंकि मैंने ही तुझे उत्पन्न किया है। एक बार क्या हुआ, एक बार किसी नदी से एक व्यक्ति ने पूछा, पानी से जल से व्यक्ति ने पूछा, एक बात बताओ भैया, तुम पानी हो, तुम में कोई भी वस्तु डाले, कोई भी चीज डाले तो डूब जाती है, पत्थर डालो तो डूब जाता है, कोई भी चीजें डालो तो डूब जाती है, पर हमने देखा है कि नदियों में इतने बड़े बड़े पेड़ बहकर जाते हैं। क्या बहकर जाते हैं? इतने बड़े बड़े पेड़, तो वो क्यों नहीं डूबते? सब कुछ डूब जाता है, पर जो पेड़ होते हैं इतने बड़े बड़े, वे क्यों नहीं डूबते? तो पानी बोला एक बात बताओ, वे पेड़ कितने भी बड़े हैं, जब वे छोटे थे, जब वे पौधे थे, तो उनमें पानी डाल डाल के ही उन्हें इतना बड़ा किया गया। मैंने ही
उन्हें पाल पोष कर बड़ा किया। मैं जल ने ही तो उसे बड़ा किया। पानी कितना डाला तब जाके वो इतना बड़ा वृक्ष बना। तो मैंने ही उसे पैदा किया, मैंने ही उसे इतना बड़ा बनाया, मैंने ही वृक्षों को पाला पोसा। और जब मैंने ही पैदा किया है तो मैं क्यों मारूंगा? मेरी ही पैदा की हुई चीज मैं क्यों उसे डुबूंगा? तो ब्रह्मा जी बोले मैंने ही तुम्हें उत्पन्न किया है अपने शरीर से, तुम मेरे मानस पुत्र हो, तो मैं तो तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, तुमने जिस शिव जी के द्वारा, जिन भगवान शंकर के द्वारा मेरी इतनी बेइज्जती करवाई, शिव जी ने सभा में मुझे इतना भला बुरा बोला, जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं कि वे ही शिव जी तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेंगे। जो बाण तुमने मेरे ऊपर चलाए वही बाण तुम शंकर जी के ऊपर चलाओगे, और जब शंकर जी के ऊपर चलाओगे वे अपना त्रिनेत्र खोलेंगे और तुम जल के राख हो जाओगे। तो बोले ब्रह्मा जी, पिताजी, मेरी क्या गलती थी? क्यों मुझे श्राप दे दिया? आप तो मेरे पिता हो, क्षमा कर दो। बहुत हाथ जोड़ के प्रार्थना की, बहुत क्षमा मांगी। तब बोले हाँ ठीक है जाओ। श्राप दे दिया तो एक वरदान भी दे दिया। क्या? तुम्हारी पत्नी बहुत प्रार्थना करेगी भगवान शिव से तो वे कोई आशीर्वाद दे देंगे और तुम वापस अपने रूप में आ जाओगे, चिंता मत करो, जाओ। ऐसे मेरे मन में शिव जी के प्रति गांठ उत्पन्न हुई और ऐसे मैंने मानस पुत्र उत्पन्न किए, ऐसे मैंने सृष्टि के उत्पन्न किए, कामदेव उत्पन्न किया। ऐसी कथा ब्रह्मा जी नारद जी को सुना रहे हैं। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोलिए हर हर बोलो भूत भावन बोले नाथ की। आइए हम सभी मिलकर एक छोटा सा भजन करें। अरे आज है जगराता भोले का, भोले को मना लेना। अरे हे भैया जी जरा ताली बजा लेना। तो उठाइए दोनों हाथ और भोले के जगरात पर ताली बजाइए। आज है जगराता भोले का, भोले मना लेना। आज है जगराता भोले का, भोले मना लेना। अरे हे भैया जी जरा ताली बजा लेना। अरे हे भैया जी जरा ताली बजा लेना। अरे हाथ उठा कर ढोल लगाते कर लगा लेना। हाथ उठा
जरा ताली बजा लेना। अरे भाभी जी जरा ताली बजा लेना। अरे ओ भाभी जी जरा ताली बजा लेना। अरे काका जी जरा ताली बजा लेना। काका जी जरा ताली बजा लेना। अरे काकी जी जरा ताली बजा लेना। अरे काकी जी जरा ताली बजा लेना। ताली बजा लेना। जरा ताली बजा लेना। जरा ताली बजा लेना। जरा ताली बजा लेना। जरा ताली बजा लेना। बोल भूत भावन भोलेनाथ की जय हो जोर से बोलो हर हर महादेव। हर हर बोलो हनुमान जी महाराज की। तो ब्रह्मा जी नारद जी को ऐसी कथाएं सुनाते हैं और फिर ब्रह्मा जी बोले कि जो मेरी पुत्री संध्या थी, नारद जी बोले उसका क्या हुआ? कहा संध्या दुखी होकर जंगल गई। जंगल में संध्या ने बड़ा कठोर तप किया, बड़ा कठोर तप किया, बड़ा कठोर तप किया। और फिर तप करने के बाद संध्या को कहा तप किया, तप हाँ। ब्रह्मा जी ने कहा उसके बाद मैंने ही वशिष्ठ जी को उस संध्या को गुरु मंत्र की दीक्षा देने के लिए पहुंचाया था। वशिष्ठ जी के माध्यम से दिया हुआ मंत्र उसका जप किया संध्या ने, बड़ा कठोर तप किया। तब भगवान शिव ने उसे प्रकट होकर दर्शन दिए। संध्या ने भगवान शिव की प्रार्थना की, भगवान शिव प्रसन्न हो गए। कहा वर मांगो। संध्या ने वर मांगा। उसके बाद जब संध्या ने भगवान शिव से वरदान मांगा, वर मांगा, तब भगवान शिव ने उसी समय कहा कि देखो संध्या, आज से मैं एक नियम बनाता हूँ। क्या नियम बनाता हूँ? उत्पन्ना, इस संसार में जो भी जीव उत्पन्न होगा, जो भी मनुष्य उत्पन्न होगा, उत्पन्ना मात्र देवेशा प्राणिनोऽस्मिन् स्थले, जो भी सृष्टि में उत्पन्न होगा उसके लिए क्या अवस्थाएं? कैसी? प्रथमो शैशवो भावा कौमारभ्यो द्वितीयकः। प्रथमो शैशवो भावा, अवस्थाएं बनाई। युवावस्था, शैशवो, प्रथम शैशवो भावा, दूसरी युवावस्था। ऐसे भगवान शिव ने अवस्थाएं बनाई। उसके बाद सुंदर आशीर्वाद देकर किसी संध्या को कहा, संध्या तुम शरीर का त्याग करो। कहा शरीर का त्याग कहाँ करूं? तो भगवान शिव बोले चंद्रभागा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? चंद्रभागा नदी के किनारे मेधा ऋषि यज्ञ कर रहे हैं। उनके यज्ञ में कूदकर अपने प्राणों का त्याग करो। तो बोले प्रभु उनके यज्ञ में कूदकर, पर कोई कैसे अपने यज्ञ में हमें कूदने देगा, उसमें जल के भस्म होने देगा? उनका यज्ञ तो नष्ट हो जाएगा।
बोले चिंता मत करो, हम तुम्हें एक शक्ति प्रदान करते हैं, अदृश्य, अदृश्य होने की शक्ति। तुम अदृश्य होकर जाओ, तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा। उस यज्ञ में छलांग लगा जाओ, फिर अगला तुम्हें जो जन्म मिलेगा। ऐसा आशीर्वाद दिया और बहुत सुंदर आशीर्वाद देख के भगवान शिव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। संध्या को अदृश्य वाली शक्ति दे दी। संध्या ने जाकर के यज्ञ कुंड में छलांग लगा दी। अब संध्या जलकर भस्म हो गई। उसके बाद वो जब उस यज्ञ से भस्म होकर उसका अगला जन्म हुआ तो त्रिकाल, जो ब्राह्मण लोग त्रिकाल संध्या करते हैं ना, 3 रूपों में बट गई। त्रिकाल संध्या, प्रातः संध्या, 3 संध्या होती है ना, एक सुबह की जाती है, एक दोपहर और एक शाम। ऐसे 3 भागों में वह संध्या बट गई। ऐसी संध्या की कथा सुनाई। अब बोले संध्या के बाद कामदेव तो कहा ब्रह्मा जी ने कि जब मैंने कामदेव को शाप दिया था, उसके बाद शाप देने के बाद एक बार मैं कहता हूं कामदेव से। ब्रह्मा जी बोले कामदेव से, अरे बेटा कामदेव, तुमने मुझ पर तो अपना बाण चला दिया और मुझ पर प्रभाव पड़ गया। बोले तो महाराज आप, ब्रह्मा जी, कामदेव बोला ब्रह्मा जी से, प्रभु तो आपने श्राप भी तो दे दिया, अब मेरी कोई गलती भी नहीं थी। आपने ही बोला था अहम वा वासुदेवो वा स्थारुण वा पुरुषोत्तमा। तो मैंने सोचा कि इन्हीं पर प्रयास कर लेता हूँ, इन्हीं पर देखता हूँ, इन पर प्रभाव पड़ता है कि नहीं, तो मैंने चला दिया, आपने तो श्राप ही दे दिया। ब्रह्मा जी बोले सुनो तो सही। क्या? अरे तुमने हम पर तो बाण चला दिया, अब जरा ताकत हो, हिम्मत हो तो जाओ भगवान शिव के सामने, उन पर बाण चला के बताओ, तब माने हम तुम्हें। कामदेव थर थर कांपने लगा। महाराज पहले ये बताओ, आपने श्राप दिया मुझे कि मैं बाण चलाऊंगा तो भगवान शिव त्रिनेत्र खोलकर मुझे जला के राख कर देंगे, और आप ही भेज रहे हो। नहीं 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 नहीं, नहीं मैं तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे पहले ही पता है कि जाऊंगा तो जल के राख हो जाऊंगा ना, मैं ना जाने वाला। ब्रह्मा जी बोले जाओ तो सही, डरो मत, कुछ नहीं होगा। बोले कुछ नहीं होगा, पहले श्राप दे दिया, अब कुछ नहीं होगा। ब्रह्मा जी बोले अकेले नहीं, वसंत प्रकट कर दी, हाँ इसके साथ जाओ। कामदेव गया। कामदेव ने पूरा प्रयास किया, सभी प्रयत्न करके देख लिए, पर भगवान शिव की समाधि नहीं टूटी। समाधि नहीं टूटी। अब कामदेव तो बड़ा खुश होके लौट के आया। ब्रह्मा जी बोले क्यों, क्या हुआ, बड़े खुश दिख रहे हो? कहता है मैं बाण तो चलाया, पर कृपा थी भगवान की, भगवान शिव की समाधि नहीं खुली। बोले समाधि नहीं खुली, फिर काहे के लिए गए थे? जाओ फिर से जाओ, फिर पूरा प्रयास कर किया। कामदेव बोला अच्छा अच्छा महाराज, एक बार शिव जी ने नहीं मारा तो दूसरी बार मरवाने का प्रयास कर रहे हो, अब तो नहीं जाने वाले हो। ब्रह्मा जी ने बहुत समझाया कि बेटा मान जाओ, हम सबकी भलाई के लिए एक बार चले जाओ। कामदेव फिर गया, फिर पूरा प्रयास किया, पर तब भी भगवान शिव की समाधि नहीं खुली। अब ब्रह्मा जी तो बड़े दुखी हो गए, शिव जी कठोर समाधि में हैं, इनकी समाधि कैसे खोली जाए, कैसे टूटेगी समाधि। ब्रह्मा जी दुखी हुए थे, क्या करें, कौन सा उपाय करें?
कामदेव ने 2 बार प्रयत्न कर लिया, पर भोले बाबा आंखें खोल के इन्होंने कामदेव को जलाकर भस्म नहीं किया। और भोले बाबा की समाधि खुलना भी आवश्यक है। क्यों? क्योंकि एक दैत्य तारकासुर परेशान कर रहा है देवताओं को, उसका कोई उपाय। तो भगवान शिव की समाधि खुलना भी आवश्यक है। कामदेव से एक बार और प्रयास करवाया, तब भी भगवान शिव की समाधि नहीं खुली। उस समय वहां भगवान विष्णु प्रकट हो जाते हैं। कौन प्रकट हुए? भगवान विष्णु। और ब्रह्मा जी से बोले, क्या बात है, क्यों उदास है ब्रह्मा जी? ब्रह्मा जी ने उदास होने का कारण बताया। तो ब्रह्मा जी को विष्णु जी ने कहा, चिंता मत कीजिए, आप भगवान शिव नहीं, शिवा का पूजन कीजिए, दुर्गा माता की स्तुति कीजिए, उनकी वंदना कीजिए, वही कोई उपाय ढूंढेंगे। ब्रह्मा जी ने जाकर शिव की जगह शिवा की स्तुति की, शिवा की वंदना की, दुर्गा मैया की वंदना की, तपस्या की, कठोर समाधि। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोलिए, दुर्गा मैया की, जगत जननी भवानी माता की। अरे जरा जोर से जयकारा लगाओ। भूत भावन बोले, नाथ की। आवाज नहीं आ रही। अच्छा, नींद आ रही है क्या? जरा हाथ उठाओ, नींद किसको किसको आ रही है? क्या कह रहे थे जवान जी? हमारे जजमान जी कह रहे देवी जी, एक चिलम लग जान दो बस। कह रहे एक चिलम लग जान दो, फिर नींद भाग जाएगी सबकी। अच्छा देखो, जिसको जिसको नींद आ रही है? नींद आ रही है, उठाओ दोनों हाथ। नींद आ रही है? नींद आ रही है? नहीं आ रही है, मेरे जजमान जी को नींद नहीं आ रही। अच्छा, जिसको जिसको नींद नहीं आ रही वो हाथ उठाओ। अब जिसको जिसको नहीं आ रही है ना, दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोर से बोल दो, दुर्गा मैया की। मतलब सबको नींद आ रही है। फिर एक बार और बोलो, हर हर। अभी तो बड़ा जोर का जयकारा लगा था, एकदम से आवाज स्लो कैसे? उठाओ दोनों हाथ, फिर से जोर से बोलो, हर हर। अब यहाँ जितनी ये माताएं बैठी है, बस यही जयकारा लगाती है। हमारे भाई लोगों को तो कुछ समझ में ही नहीं आता है, देखते रहते हैं कौन कहाँ कैसा जयकारा लगा रहा है। वो पीछे बैठे कुर्सियों पे जो भाई लोग सब छुप के बैठे हैं। उठाओ दोनों हाथ सभी मिलके। अरे भैया उठा लो, और दोनों हाथ ऊपर उठा के फिर से जोर से बोलो, शिव महापुराण की, शंकर भगवान की। अच्छा, भोजन करके कौन कौन आया है? सब आए हो ना? लेकिन लग तो नहीं रहा कि भोजन करके आए। आवाज तो इतनी जोर की निकल ही नहीं रही। अच्छा भाई, ठंडी लग रही होगी, है ना? तो दोनों हाथ ऊपर उठा के जयकारा लगाने से ना, जितनी जोर का जयकारा लगाओगे सर्दी एकदम भग जाएगी। उठाओ दोनों हाथ, फिर से बोलो, दुर्गा मैया की, भूत भावन भोलेनाथ की, शंकर भगवान की।
अच्छा आरती करेंगे, कथा और चलने दें। बताओ। देखो कल आपको बता दें कि कल भगवान शंकर भगवान का विवाह की आप सभी को झांकियों के दर्शन होंगे। काय की झांकियों के दर्शन होंगे? शिव और पार्वती जी के विवाह की भव्य झांकियों के दर्शन होंगे। हाँ, और हम एक बात और सोच रहे हैं, पीछे जो हम स्कंद पुराण की कथा करके आए और उसके पहले गोंदिया में जो कथा हुई थी भागवत की, तो हमने इनमें एक कार्यक्रम, एक प्रोग्राम रखा था। वो क्या था कि छोटे बच्चे 0 से 5, 6, 7 साल तक के बच्चों को जिह्वा पे सरस्वती मंत्र की दीक्षा दी थी। क्या दी थी? क्या दी थी? सरस्वती मंत्र की दीक्षा दी थी। और फिर उससे 5, 6 साल से बड़े बच्चे, उन्हें कान में गुरु मंत्र की दीक्षा दी गई थी। अब इससे फायदा क्या होता है, इससे मिलता क्या है? आपने हमारा भैया देखा है, ये प्रभाव है जो ये इतना बोलता है मंच पे बैठ कर। इसे सरस्वती मंत्र की दीक्षा दी हमने जिह्वा पर सरस्वती मंत्र की दीक्षा दी, और उसी का प्रभाव है जो ये मंच पर बैठ के इतना बोलते हैं, शर्म हट गई। तो ये सब उस सरस्वती मंत्र की दीक्षा दी गई है। और आप में से, क्योंकि हम चाहते हैं कि सबको लाभ हो, तो आप में से जो भी माताएं जिनके छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे हैं, तो आपको लगना कुछ नहीं है दीक्षा दिलवाने में, बस अपने बच्चों को लेकर के आना है। उनकी जीव पर हम सोने की सिक से शहद के माध्यम से सरस्वती मंत्र की दीक्षा देंगे। तो जो भी माताएं चाहती हैं अपने बच्चों के अंदर संस्कार लाना या विज्ञानवान बने, अच्छे उनमें ज्ञान आए, पढ़ाई लिखाई में मन लगने लग जाए, तो वे माताएं अपना नाम हमारी मैडम जी के पास या किसी भी कमेटी के सदस्य के पास आकर लिखवा सकते हैं। शिव शक्ति महिला मंडल, इसमें जो भी सदस्यगण हैं, तो किसी के पास भी आकर आप अपना और अपने बच्चे का नाम और अपना नंबर लिखा सकते हैं। उसके बाद फिर हम एक डेट, एक तारीख फिक्स करेंगे, किस तारीख को कितने समय प्रोग्राम रखना है, कितने समय से कितने समय तक ये प्रोग्राम चलेगा। तब आपको फ़ोन करके या बुलवा करके आपको बता दिया जाएगा कि किस दिन ये प्रोग्राम रखना है, और रोज़ आपको सूचना दे दी जाएगी। तो इस मंत्र की आपके बच्चों की, जो भी जिन बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, बड़े बच्चे हैं तो उन्हें कान में, छोटे बच्चे हैं तो उन्हें जिह्वा पर सरस्वती मंत्र की दीक्षा दी जाएगी। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर बोले हर 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 शंकर भगवान की। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाओ और नाचते हुए झूमते हुए आनंद लेंगे। उसके बाद आरती। बोलो भूत भावन बोले नाथ की जय हो। हरे हरे राधा हरि ओम मां चंद्रमा मनशोरा तक्षजो सूर्यो अजायत सोत्रादाय स्वपानसवखा दिग्निजयायद इदगुंहविः प्रजननं वे असुदसवीरवो सर्वगणं सचय आत्मसनिवर्दासनिवसनिवसन्यवैसनि अग्नि वजां बगुलाम्बे गरोत्रण्यं पयो हेतु अस्मासुदन्तः।
जगमग जगमग ज्योति जली है, आरती भोले जी की होने लगी है। जगमग जगमग ज्योति जली है, आरती भोले जी की होने लगी है। मन की ज्योति से आरती सजाऊं, मन की ज्योति से आरती सजाओ, भोले बाबा तो है नित्य के ध्याऊं, भोले बाबा तो है नित्य के ध्याऊं। चरणों में प्रीति बढ़ने लगी है, आरती भोले जी की होने लगी है। जगमग जगमग ज्योति जली है, आरती ब्रह्मादि तेरो यश गावे, ब्रह्मादि देखते रो यश गावे, नारद सारद ध्यान लगावे, नारद सारद जाने लगावे। भक्तों की नैया संवरने लगी है, आरती भोले जी की होने लगी है। जगमग जगमग ज्योति जली है, आरती भोले जी की होने लगी ओम कर्पूरगौरम Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, कृष्णा हरे हरि ओम जजने ना जजना माया दंत देव सानि धर्माणि प्रथमान्या सन्नाते हनाकं महिमानः सचन्त्ययत पूर्वे जाः सन्ति देवा